Okay, so hello everyone, welcome in Agri coaching classes. This is Siddharth, your mentor for the RPSC Assistant Agriculture Engineering 2026 course and batch. ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स के डिमांड पे हम लोगों ने जो है एग्री क्लासेस के थ्रू आरपीएससी में जो अभी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई है ना, जिसकी जो टोटल पोस्ट बताई जा रही है 281 पोस्ट के लिए वैकेंसी है ये। इस एग्ज़ाम का जो कोर्स है हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द 5th ऑफ सितंबर ये कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे। इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि किस तरीके से आपकी बैच होगी, किस तरीके से आपकी बैच जो है चलने वाली है, क्या सारी चीज़ें होगी, और सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पर वन बाय वन जो है डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने। तो बेसिकली जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई है ये आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आई हुई है ना। मोर देन नंबर्स ऑफ वीडियोस ये बने हुए हैं यूट्यूब में, तो वहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। बट अबाउट द बैच यहाँ पर मैं सारा डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, ठीक है। एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 26 अप्रैल 2026 रखी गई है ना। बेसिकली इस डेट में एग्जाम होने वाला, तो लगभग आपके पास अभी एक अच्छा खासा टाइम है, 8 to 9 मंथ आप लोगों के पास अभी हैं अगर देखें तो, है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जो पूरा सेशन होने वाला है इसमें सबसे पहले मैं बैच के बारे में इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूंगा। पैटर्न ऑफ द आरपीएससी एईई एग्जाम की किस तरीके का पैटर्न होगा एग्जाम का उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एंड द नेक्स्ट कंडीशन स्ट्रेटेजी ऑफ द कोर्स, है ना, किस स्ट्रेटेजी को हम लोग फॉलो करेंगे ऑन द ड्यूरिंग द कोर्सेज, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड ऑल थिंग्स अबाउट द बैचेस, है ना, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट द बैच यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड आई विल गिव सम सक्सेस मंत्रास फॉर द एग्जामिनेशन यू विल, है ना, जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों के इंपॉर्टेंट हैं उन सक्सेस मंत्रास को भी मैं आप लोगों को जो है यहाँ देने वाला हूँ, ठीक है। तो वन बाय वन मैं अभी सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो बैच है बेसिकली इसके लिए हमने जो वैलिडिटी रखा है इस बैच की, 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। इस बैच में हम लोग जो है कवर करवाएंगे आप लोगों को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ओके, कंप्लीट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हमारे थ्रू जो है कवर करवाई जाएगी। एंड एज यू नो इंडियाज नंबर वन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ओके, इंडिया का जो सबसे नंबर वन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट अगर है तो वो हमारा ही है। एग्री क्लासेस जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फील्ड में जो है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स ये बेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग जो सिलेबस करवाएंगे ये बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग जो है प्रिपेयर करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को अबाउट द गेट एग्जामिनेशन फ्रॉम द लास्ट 5 to 6 years। तो एक अच्छा खासा जो है चीज़ें आप लोगों को कंटेंट हम लोग देने वाले हैं ऑन द कंप्लीट बैच ऑफ द आरपीएससी एईएन एग्जामिनेशन। तो इसमें मैंने डेली लाइव क्लास रखा हुआ है इन द इवनिंग, एंड उसी का मैं रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को ऑफ द बैच जो है देने वाला हूँ। हैंड रिटन नोट्स एंड एमसीक्यूज क्वेश्चंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा साथ में, है ना। नोट्स हमारी हैंड रिटन रहेगी, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नोट्स नहीं रहती, पूरा हैंड रिटन फॉर्म में हम लोग बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स से जो है निकाल करके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, है ना। स्टैंडर्ड कंटेंट रहता है ना। एंड ऑल पीवाईक्यूज ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो पूछे गए हैं, अब इसमें मैंने एक ही स्टेट कवर नहीं किया है, जितने भी स्टेट्स में एई की एग्जाम हुई है ऑन द प्रीवियस मैनर्स मैंने सभी को रखा हुआ है, सभी एग्जाम्स में सभी को मैंने यहाँ पर पुट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सभी पीवाईक्यूज में करवाऊंगा जितने भी एई में अभी तक पूछे गए हैं। एंड डेमो लेक्चर के लिए आप लोग एग्री क्लासेस को डाउनलोड कर लेना, और 24/7 सपोर्ट तो रहता ही है। जब भी आप कॉल करके हमसे पूछते हैं तो हम आपको डायरेक्टली जो है क्लियर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। प्राइस मैंने अभी अफोर्डेबल रखा हुआ है। आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द बैच ये इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन है। तो जो भी बैच ज्वाइन करना चाहता है बेसिकली जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेगा तो उसके लिए बेटर होगा, ठीक है। ये 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एवरीडे आपकी 7 बजे से 8 बजे तक इवनिंग में क्लास रहेगी, 1 से 1.5 घंटे की मैं क्लास लूंगा। पर डे केवल एक ही क्लास रहने वाली है, ठीक है। हर दिन एक क्लास रहेगी। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। 7 सेक्शंस में कवर करवाऊंगा, जिसमें सबसे पहले फार्म पावर, फार्म मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाला भी आपका है। तो बेसिकली मैं आगे अभी पूरी स्ट्रेटजी में बताऊंगा कैसे चीज़ें होगी। तो ये बेसिकली अबाउट द बैच इंट्रोडक्शन है। क्या करना है, व्हाट्सएप या फिर कॉल मुझे कर लीजिए इस नंबर पे, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द बैच, ओके, है ना। कॉल करके या व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि भाई अगर इस बैच का टारगेट है आप लोगों को, क्या मोटो है हमारा, एम क्या है। तो बेसिकली आरपीएससी एग्रीकल्चर असिस्टेंट जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन है उसके लिए
में एक टॉप रैंक तक आपको पहुंचाना, बस आपको डेडिकेशन के साथ चलना है इस बैच में। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस मैंने दिया है कि जैसे कौन सी बॉडी जो है कंडक्ट करवा रही एग्जामिनेशन को, तो आरपीएससी के थ्रू कंडक्ट हो रहा है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। पोस्ट डिटेल्स की नाम देखे तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डबल ए का जो ये बैच होने वाला है ना, पोस्ट ये आप लोगों को मिलेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जैसे राजस्थान में निकला हुआ है, जॉब का नेचर आपका परमानेंट है, गवर्नमेंट सर्विस है जो आपके पोस्ट निकले, तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। मतलब लगभग नंबर्स ऑफ द टाइम्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ऐसी वैकेंसी कभी देखने नहीं मिलती, तो एक अच्छा खासा वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ना। क्वालिफिकेशन भी आप लोगों का मांगा गया है ना। ये बेसिकली ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी, क्योंकि जो प्रिपेयर कर रहा है एग्जामिनेशन के लिए तो उसने सबसे पहले नोटिफिकेशन आउट होते ही देख लिया होगा, और मोर देन नंबर्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसके बारे में बनाया हुआ है वीडियो, है ना। तो ये चीज़ें में वही बेसिक बेसिक चीजें है कि भाई एग्जाम कितना है, तो पैटर्न समझना जरूरी है कि देखिए पैटर्न कैसा है। अभी अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर कितने नंबर का आने वाला है, या फिर राजस्थान जीके भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है तो कितने नंबर का राजस्थान जीके आने वाला है। बेसिकली ये चीज़ उसमें बताई नहीं गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि भाई पेपर का टाइप एमसीक्यू पैटर्न टाइप आप लोगों का एग्जाम होगा। 150 मार्क्स टोटल मार्क्स इसमें रखे गए हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी 150 मार्क्स का क्वेश्चन है। वन पेपर होगा, केवल एक ही पेपर है, 2.5 घंटे का है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, है ना। नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो बेसिकली द एग्जाम पैटर्न विल बी सी हियर। ये इस तरीके से आपको पेपर टाइप, टोटल मार्क्स, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, ड्यूरेशन, नेगेटिव मार्किंग यू विल सी ऑन द पेपर ऑफ। ओके, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एग्जाम पैटर्न विल बी द इम्पोर्टेंट, है ना। पार्ट ए में जनरल नॉलेज ऑफ द राजस्थान पूछा जाए। देखिए ये मैंने हर स्टेट में जैसे एग्जाम होता है यही का, तो यही पैटर्न रहता है। 50 क्वेश्चंस रहते हैं आपके स्टेट के, एंड 100 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द मेन सिलेबस ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो हम लोग मान लेते हैं अभी दिया नहीं है ना, एग्जैक्टली दिया नहीं है, जो भी बता रहे हैं कि भाई वो सिलेबस है, ये चीजें वो कहीं भी नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें ज्वाइन करने के पहले आप लोग पहले ये चीज समझ लेना, है ना। कहीं पर भी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन में डायरेक्टली अभी सिलेबस नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली कोई चीजें मेंशन नहीं किया है अभी। आफ्टर सम टाइम ही करेगा। लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आ रहा है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या रहता है आपका, यही है फार्म 7 सेक्शंस को ही आगे पीछे घुमा करके देगा वो ना। तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए आप लोग जो है एक अलग यूट्यूब में कोई भी जो बैचेस होगी वो ज्वाइन कर लेना जीके के लिए। वो हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ऑन द बैच, ठीक है। बाकी हमारे थ्रू फार्म पावर एंड फार्म मशीनरी का कंप्लीशन आप लोगों को दिया जाएगा। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग का जो पूरा मटेरियल है ना, ये बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करवाने वाले हैं। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन होने की वजह से हम लोग के पास पूरा कंटेंट रेडी है, तो बस आप लोगों को समझना है, ओके, है ना। एंड ये अबाउट द लेवल दिया हुआ है प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में, है ना, कि किस तरीके से एग्जाम होगा, क्या सारी चीजें होगी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ऐड किया हुआ है, तो ये पीपीटी से देख लेना, है ना। जो एग्जाम होता है बेसिकली ये इसमें जब आप सिलेक्ट होगे तो आपको फील्ड या ऑफिस वर्क दोनों मिलता है इसमें, जिसका मेन मोटो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, फार्म मैकेनाइजेशन, सो बेसिकली दिस विल बी द स्पेशलाइजेशन। अच्छा खासा सैलरी भी रखा हुआ है, गवर्नमेंट पक्ष आप लोगों को मिलेंगे, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो एक अच्छा एई का पोस्ट मतलब एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है ना। एई का पोस्ट एक अच्छा, लगभग सभी चीजें उसमें रहती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये भी बताई गई कि जो कोर्स का आपका ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि आपको कंप्लीट सिलेबस करवा देना एग्जाम तक, और नंबर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस करवा देना। रिवीजन का पॉइंट आपका खुद का होता है, रिवीजन आपको खुद करना होता है ना। तो हमारा जो मोटिव है बेसिकली आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हो गए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गए, वो आपको बस हम सॉल्व करवाएंगे। नंबर्स ऑफ टाइम आपको रिवीजन करना है ना। और जो जो स्टेट पीएससी की जो तैयारी करता है बेसिकली, जो अगर बात करते हैं एई वगैरह की, तो वो स्टूडेंट भी पंक्चुअल रहते हैं बेसिकली, है ना। आप लोग देखेंगे कि एक सिंसियर स्टूडेंट जो होता है बेसिकली वही तैयारी करते हैं, है ना। तो अच्छा खासा एग्जाम है, अच्छी खासी वैकेंसी कभी निकलती नहीं है। और हम भी कोई ऐसी स्पेशल बैच आज तक बनाते नहीं, हम लोग एक टारगेट बैच जो बनाए हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट बैच है आप लोगों के लिए, है ना। तो ये भी समझना, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई है। कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लासरूम टीचिंग ऑनलाइन आपका डेली क्लास होगी, क्लास नोट्स आपको दी जाएगी, डॉट सॉल्व आप लोग के किए जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी। देखिए मैंने 4 फेजेस में इसको डिवाइड किया हुआ है जो कंप्लीट प्रिपरेशन है। फाउंडेशन में सबसे पहले करवा दूंगा,
है ना। यानी पहला हमारा मोटिव रहेगा कि हम आपको कंप्लीट करवा दें आपका जो सिलेबस है, फिर पीवाईक्यूज करवाए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग को सारे क्वेश्चन हम लोग देंगे, रैपिड रिवीजन क्लासेस चलेगी कभी कभी, फॉर्मूला शीट्स भी आपको दी जाएगी साथ में। ये वाला जो पॉइंट है, जो फेस पॉइंट 4 है, बेसिकली मॉक टेस्ट एनालिसिस जो वाला है, इसको मैंने इस बैच में इंक्लूड नहीं किया है। तो जो भी स्टूडेंट बैच ज्वाइन करेगा पहले ये चीज समझ लेना बेटा, है ना, कि कोई भी मुझे आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ द बैच ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई टेस्ट इंक्लूड है सर, है ना। ऑन द बैच हमने टेस्ट इंक्लूड नहीं किया है, टेस्ट आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा ऑफ द ड्यूरेशन, है ना, जैसे जैसे कोर्स चलेगा। टेस्ट हम लोगों ने इसके साथ में इंक्लूड नहीं किया। इस तरीके से ये एक फेजेस होता है तैयारी में, ये इस तरीके से हम लोग तीनों चीजें करवाएंगे, बस चौथा पॉइंट आप लोगों को अलग से करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके एग्जाम तक आपको टेस्ट सीरीज भी जो है मिल जाएगी। सब्जेक्ट कौन से कवर करेंगे, तो फार्म मशीनरी पावर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग कवर करने वाले हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेस इंजीनियरिंग हम लोग पढ़वाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी एंड बेसिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर, इसमें अदर सब्जेक्ट जितने भी सिलेबस जब अभी आएगा तो उसमें हम लोग जब देखेंगे जितने भी नया सिलेबस आया उसको ना हम लोग पूरा करवा के देंगे आप लोगों को, इट विल बी द गारंटेड फ्रॉम द एग्री क्लासेस। ओके, ये कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज हैं, मैं ऐड करूंगा तो आप लोग वहां से देख लेना, बाकी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डिसिप्लिन में रहना है, ड्यूरेशन स्ट्रेटजी इस तरीके से रहेगी कि 2-3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी भी साथ में करना है, एंड रिवीजन कंपलसरी करते हुए जाना। जैसे बैच को आप ज्वाइन करते हो तो लेक्चर देखना है, एंड सेल्फ स्टडी प्लस रिवीजन आपको कंपलसरी करना है। क्लास फॉलो अप देखना है ना, हर क्लास के बाद नोट्स रिवीजन रिवाइज करना है, डाउट क्लियर करो अपने जो भी रहते हैं। इस तरीके से आप लोग को आगे बढ़ना है। पीवाईक्यूज एनालिसिस डेली पहले दिन से ही स्टार्ट कर देना। टेस्ट प्रैक्टिस करना है ना, टेस्ट आप लोगों के अलग से रहेंगे, उसको अलग से आप लोग करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला सेट्स आप लोग खुद से बनाएंगे और हमारे द्वारा भी दी जाएगी। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स आपके स्ट्रेटेजी के अंदर में है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका हार्डवर्क और सही गाइडेंस से एग्जाम क्रैक होना पक्का है ना, अगर आप हार्डवर्क करते हैं और आपके पास गाइडेंस सही है तो उस कंडीशन में एग्जाम को क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए केवल हार्डवर्क रहता है, स्मार्ट स्ट्रेटजी भी कभी कभी काम आती है, लेकिन जो बच्चा हार्डवर्क करता है वो कभी पीछे नहीं होता, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, मतलब अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आए हो तो आज से लेकर के एग्जाम डेट तक, टिल द एग्जाम डेट, आपको भूल जाना है चीजों को, जो भी चीजें आपके इर्द गिर्द चल रही है ना, कंप्लीटली फोकस हो गया आपके बस प्रिपरेशन पे ध्यान देना है ना। और द इम्पोर्टेंट थिंग चीज जो आप लोग बैच ज्वाइन करने के लिए आए हैं बच्चे, उन लोगों को मैं देना चाह रहा हूँ कि आपने ये बैच ज्वाइन करके जो है पहले स्टेप ले लिया है। अब अगले कुछ महीने हार्डवर्क करना है, स्मार्ट गाइडेंस के साथ गारंटेड सक्सेस की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये चीज हमारे द्वारा एक पॉइंट आप लोगों को बताया गया है ना, कि अगर आप कंसिस्टेंसी बना करके हमसे कनेक्ट रहते हो पूरा होल द बैच, तो हम लोग सारी चीजें आप लोगों को देने वाले हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, थैंक यू। और ये बैच का ये चीजें आप लोग देख लीजिए, कल से स्टार्ट होगी। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है आज ज्वाइन कर लो, है ना, कल का लेक्चर उसको मिल जाएगा, है ना। एंड जो कल ज्वाइन करना चाहता है कल भी कर सकते हैं, कोई इसमें चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया बैच की, अबाउट द बैच क्या क्या चीजें होगी, किस तरीके से होने वाली है। कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 7 बजे से हम लोग क्लास लेंगे, 1.5 से 2 घंटे की भी क्लास हो सकती है ना। बेसिकली 7 से 8:30-9 तक ये क्लास जाएगी, ठीक है। डेली हम लोग लेंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूरा कवर करवा के आप लोगों को देने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू, ज्वाइन द बैच एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, ठीक है। सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने क्लियर